इंग्लिश की एक बहुत पॉपुलर कहावत है कि हार्ड वर्क पेज ऑफ। और हमने देखा नेपाल क्रिकेट ने जब 10 साल के बाद वर्ल्ड कप में दोबारा से अपनी एंट्री करी तो काफ़ी बार हेडलाइंस में आए। कभी अपने फैंस की वजह से, कभी वो साउथ अफ्रीका वाले मैच की वजह से जहां पर बस एक इंच से आप रह गए। लेकिन एक आशा थी कि जी सुपर 8 तक जाएंगे, बट वो कंप्लीट नहीं हो पाया। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप मेहनत करते हो तो इधर या फिर उधर से फल ज़रूर मिलता है। और कनाडा G20 जो कि ग्लोबल T20 लीग है, उसमें नेपाल के 3 खिलाड़ियों को अब आप देखेंगे, जो कि जुलाई 25 से स्टार्ट होने जा रही है। जुलाई 25 से अगस्त 11 तक ये आपको टूर्नामेंट दिखेगा। और इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी जैसे बाबर आजम हैं, इसमें शाहीन शाह अफरीदी हैं और ढेर सारे खिलाड़ी जिनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले संदीप लामिछाने, दीपेंद्र सिंह आयरी और रोहित पौडेल, ये वो 3 नाम हैं जो आपको कनाडा G20 में खेलते हुए दिखेंगे। हालांकि संदीप और दीपेंद्रा एक ही टीम से हैं, लेकिन रोहित पौडेल जो हैं उनको टोरंटो नेशनल्स ने साइन किया है। और इनफैक्ट रोहित का ये पहला कोई भी इंटरनेशनल एक्सपोजर होगा इन टर्म्स ऑफ लीग क्रिकेट। और वहीं पर अगर सोमपाल कामी की बात करें तो वो अनसोल्ड रह गए। G20 में फिलहाल 6 टीम्स हैं, जिसमें टोरंटो नेशनल्स में रोहित पौडेल को एंट्री मिली। और इस टीम में बहुत सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। इस टीम में कुछ रीनोन खिलाड़ी का नाम अगर आपको बताऊं तो शाहीन अफरीदी इस टीम में है, कॉलिन मुनरो इस टीम में है, रोमेरो शेफर्ड हैं, आरवीडी साउथ अफ्रीका के आरवीडी हैं, फिर मोहम्मद नवाज हैं और इनफैक्ट इस टीम में एंड्रस गौस भी हैं, जो इनको आपने अभी हाल फिलहाल में खेलते हुए देखा होगा USA की टीम से। तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है। तो यहाँ पर रोहित पौडेल जो कि अपना डेब्यू करेंगे G20 से इस लीग क्रिकेट में। और इनके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो वैंकूवर नाइट्स जो टीम है उसमें बाबर आजम है, मोहम्मद आमिर है, मोहम्मद रिजवान है, आसिफ अली है पाकिस्तान का। और इसी टीम में संदीप लामिछाने और दीपेंद्र सिंह आयरी को भी मौका मिला है। तो यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि जी आप T20 वर्ल्ड कप खेलने आते हो और सबको पता है कि जब आप किसी बड़े टूर्नामेंट में आते हो तो बहुत सारी लीग्स, बहुत सारी टीम के खिलाड़ी, बहुत सारे फ्रेंचाइज जो हैं वो आप पर नज़र बना के बैठते हैं। और हमने देखा किस तरह से नेपाल के गेंदबाज ने इस बार ऑलमोस्ट हर मैच में एक कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस दी है। संदीप का इंतजार था, जब संदीप वापस आए तो जैसी उम्मीद थी बिल्कुल वैसी ही गेंदबाजी करी। आप संदीप को लेकर के बहुत लोग कह रहे थे कि जी राशिद का वो रिकॉर्ड है उससे इक्विवेलेंट हो जाएंगे। एक मैच से ज़रूर चूक गए, लेकिन हमने ओवर द ईयर्स देखा है संदीप ने किस तरह से नेपाल के फेम को अपने कंधे पर या नेपाल को अपने कंधे पर लेकर चले हैं और बहुत सारी दुनिया भर में लीग क्रिकेट खेली है। लेकिन अब दीपेंद्र सिंह आयरी को भी मौका मिला है। दीपेंद्र सिंह आयरी आपको इनफैक्ट IL T20 में भी आपको रिटेन कर लिए गए हैं। लेकिन रोहित पौडेल के लिए ये बिल्कुल नया है। रोहित पौडेल जब आरवीडी जैसे खिलाड़ी के साथ नेट शेयर करेंगे, जब शाहीन अफरीदी जैसे खिलाड़ियों की बॉल खेलेंगे नेट्स में, कॉलिन मुनरो के साथ शेयर करेंगे, तो ये जो एक्सपीरियंस है ये कहीं ना कहीं नेपाल को बहुत हेल्प करेगा। रोमेरो शेफर्ड हो गए तो ये नेपाल क्रिकेट को ऑब्वियसली ग्रो करेगा। लेकिन अब इंटरेस्टिंग ये भी है कि जी चलिए ये तो दो टीम है जिसमें वो खिलाड़ी खेल रहे हैं, लेकिन जब आप टूर्नामेंट खेलोगे तो आपके सामने, जब हम टेस्ट नेशन की बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि हम बड़े खिलाड़ियों के सामने खेलने की बात करते हैं। अभी जब साउथ अफ्रीका से नेपाल हार गया था बस 1 रन से, तो वो जो मतलब फॉर्मेलिटी के लिए जो आपका एक सेक्शन चेक होना होता है कि हाँ जी हमने टेस्ट नेशन हरा दिया, वैसे खेला आपने वही, बस आप 1 रन से पीछे रह गए, वो रन कंप्लीट हो जाता, वो वाइड हो जाती, तो मतलब बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, बस आप 1 रन से हार गए। वरना अगर वो जीत जाते तो टेस्ट नेशन को आप डिफीट करते हैं और ये चीज़ हमेशा के लिए ताउम्र लिखी जाती। लेकिन अब आपके पास वो मौका है कि आप ऑलमोस्ट उन्हीं प्लेयर के साथ खेल रहे हो जो टेस्ट नेशन टीम्स में है। जैसे आप देखो उसमें एक टीम है बंगला टाइगर, जिसमें साकिबुल हसन है, जिसमें इफ्तिखार अहमद हैं, शरीफुल इस्लाम है, रहमानुल्लाह गुरबाज हैं, डेविड वीज़े हैं, इनके साथ तो आप खेल चुके, डेविड वीज़े हैं, और फिर हजरतुल्लाह जज़ई हैं। तो आपको इस तरह के प्लेयर भी हैं, जैसे ब्रैम्पटन वुल्स में डेविड वार्नर, एंड्रे टाई, कार्लोस ब्रेथवेट। सो बड़े बड़े नाम इस टीम में हैं और ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ से जब ये एक्सपोजर लेकर के निकलते हैं तो टीम में कैसी ग्रोथ आती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप याद कीजिए जिम्बाब्वे की टीम को, तो पिछले कुछ साल से जिम्बाब्वे के बारे में काफ़ी बात हो रही है और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है सिकंदर रज़ा। सिकंदर रज़ा ने जिस तरह से ओवर द ईयर्स लीग क्रिकेट खेली है, फिर उसके बाद IPL में जगह बनाई है, वहाँ भी परफॉर्म किया है, तब फिर लोगों ने उसको जानना शुरू करा कि अच्छा जी जिम्बाब्वे क्रिकेट जो एकदम से नीचे जा रही थी वो दोबारा से ऊपर आने लगी। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिकंदर रज़ा खुद अकेले जिम्मेदार हैं, और भी खिलाड़ी हैं, लेकिन सिकंदर रज़ा ने दोबारा से जान डाल दी है। लोग जानने लगे हैं, लोग बात करने लगे हैं इस बारे में। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है राशिद खान। राशिद खान आपने देखा है अफगानिस्तान की टीम से,
और मतलब बहुत सारे खिलाड़ी, बट ओवर द ईयर्स जिस तरह से राशिद की ग्रोथ हुई है, हमने देखा है कि लोगों ने अफगानिस्तान टीम को कितना सीरियसली लेने लगे, और सिर्फ सीरियसली लिया नहीं, उनकी परफॉर्मेंस भी ऐसी आई है आप देखो। और राशिद के आने के बाद अफगानिस्तान में बहुत सारे स्पिनर्स जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसा कहते हैं कि रांची में क्रिकेट बैट से ज़्यादा विकेट कीपिंग ग्लव्स की सेल होती है, क्योंकि धोनी जो है वो रांची से हैं, और धोनी ने जिस तरह से इन्फ्लुएंस किया है रांची के लोगों को विकेट कीपिंग करने, विकेट कीपर बैटर बनने के लिए, एक बहुत बड़ा असर होता है जब आपके शहर का कोई खिलाड़ी इतना ग्रोथ ले आता है, तो उसके बाद जो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं वो उसके जैसा बनना चाहते हैं। शायद इस वजह से रांची में विकेट कीपिंग ग्लव्स ज़्यादा सेल आउट होते हैं कंपेयर टू पैड्स या फिर क्रिकेट बैट, क्योंकि वहाँ विकेट कीपिंग को लोग पहली प्रेफरेंस देते हैं। अच्छा, और एक टीम है जैसे सरे जैगुआर्स टीम है, उसमें मार्कस स्टोइनिस हैं, सुनील नारायण है, काइल मेयर्स हैं, मोहम्मद नबी हैं, अगेन बड़े प्लेयर। मैं सिर्फ उन खिलाड़ियों को नाम ले रहा हूँ जो रीनोन खिलाड़ी हैं। जाहिर सी बात है टीम पूरी कंप्लीट है, लेकिन ये वो खिलाड़ी हैं जिनको आप जानते हो, जिनको आपने खेलते हुए देखा है बड़े प्लेटफॉर्म पे। जैसे मॉन्ट्रियल टाइगर एक टीम है, उसमें क्रिस लेन, शदफेन रदरफोर्ड हैं, उसमें अजमतुल्लाह उमरजई हैं, टॉम लेथम हैं, नवीन उल हक हैं। तो इस तरह की जो टीम्स हैं, इसमें जब आपके खिलाड़ी जाएंगे, इसमें जब नेपाल के प्लेयर्स जाएंगे, जब ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे, जब ग्राउंड शेयर करेंगे, और जब बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलेंगे, देन जिस एक्सपोजर की हम बात कर रहे थे कि जी डेस्टिनेशन से खेलने का मौका तो नहीं मिल पाता है, हम बात कर रहे थे कि ये T20 वर्ल्ड कप बहुत अच्छा मौका था। अगर आप यहाँ पर एक भी टीम को डिफीट करते, या एक और मैच और क्लोज हो जाता, या सुपर 8 तक पहुँच जाते, तो आने वाले टाइम में कुछ बहुत बेहतरीन हो सकता था। लेकिन ये भी कोई छोटा मौका नहीं है, और हम उम्मीद करें कि यहाँ से कुछ ऐसा हो जिससे और बहुत सारी लीग्स जो दुनिया भर में इंतजार कर रही हैं उसमें खेलने का मौका मिले। और सिर्फ इन प्लेयर्स को नहीं, और भी प्लेयर्स हैं, जैसे कुशल भुटेल हैं, कुशल मल्ला हैं, आसिफ शेख हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, खुद सोमपाल कामी हैं जो इस बार अनसोल्ड रह गए। ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जो आपको अदर लीग्स में खेल सकते हैं, और देखना अब यह है कि इनके बाद आगे कैसे बढ़ा दो। क्योंकि आप देखो इस खुद आप T20 में देखोगे तो बहुत सारे अफगानिस्तान के प्लेयर हैं, तो अगर अफगानिस्तान में क्रिकेट नहीं भी हो रही होगी तब भी ये खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे होंगे और बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ खेल रहे होंगे। तो ये एंड ऑफ द डे फ़ायदा होता है आपकी टीम को, और इन प्लेयर्स को, चाहे इंडिविजुअल फ़ायदा कहें या फिर टीम का फ़ायदा कहें। खैर, आप देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से ये पैन आउट होता है, कितने खिलाड़ी को कितना मैचेस खेलने को मिलते हैं, और किस तरह से जब ये वापस जाते हैं तो ये एक्सपोजर की हेल्प से अपने खुद के नेशन में जाकर के क्रिकेट को ग्रो कराते हैं। तो कहना गलत नहीं होगा कि जिम्मेदारी अब इन 3 खिलाड़ियों पर है कि परफॉर्मेंस किस तरह की देते हैं, सो दैट आगे लीग्स भी इन पर नज़र बना करके बैठी होंगी। खैर, आपको क्या लगता है इन तीनों में से कौन सा वो खिलाड़ी होगा जिस पर सबसे ज़्यादा नज़र होगी, और इन टीम्स में से आप किस टीम को सपोर्ट करेंगे? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।